नमस्कार, मैं योगेश राणा। देश के मीडिया जगत में इस बात पर बड़ी चर्चा हो रही है, आखिर एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी ड्राफ्ट के कवर पेज पर छापी गई न्याय की देवी की आंखों से पट्टी क्यों हटाई। यह एक संदेश है जिसको हर कोई अपने अपने हिसाब से डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। इसके जैसे ही कई अन्य संदेश भी है जो बता रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी यूसीसी को लागू कर कई सारे राजनीतिक समीकरण साधने की दिशा में काम करने वाली है और कई सारे सामाजिक बदलाव की नींव रख रही है। खासकर महिलाओं को लेकर सामाजिक जीवन में उनके बड़े बदलाव की नींव रखी जा रही है। आपने अक्सर हिंदी सिनेमा में देखा होगा, जब भी फिल्मों में अदालतों के सीन आते हैं तो जज के बगल में एक मूर्ति दिखाई देती है जिसके एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार होती है। इस मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। इसे न्याय की देवी कहा जाता है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी होती है ताकि न्याय करते समय किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन अक्सर न्याय की देवी की आंखों पर बंधी इसी पट्टी को लेकर यह भी कहा जाता रहा है कि कानून अंधा होता है, और ऐसा कहकर बहुत से लोग यह कहते रहे हैं कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, उस पर सवाल उठाते रहते हैं, कहते हैं कि कानून अंधा होता है। लेकिन उत्तराखंड में धामी सरकार को जो सौंपी गई है यूसीसी की रिपोर्ट और इसके कवर पेज पर न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी को हटा दिया गया है और इसके बड़े मायने हैं। यह एक संदेश है जिसको कानून की देवी के साथ लिखे गए शब्दों से भी समझा जा सकता है। बगैर आंखों पर पट्टी बांधे खड़ी न्याय की देवी के साथ में लिखा गया है, समानता द्वारा समरसता, यानी कानून अब सबको समान नजरों से देखेगा, चाहे सामने खड़ा व्यक्ति किसी भी धर्म से जुड़ा हो या फिर किसी भी समाज से जुड़ा हो, या फिर वो महिला हो या फिर वो पुरुष हो। उत्तराखंड सरकार को सौंपी गई यूसीसी रिपोर्ट से कई सारे संदेश साफ साफ तौर पर झलक रहे हैं। ये संकेत और ये संदेश बता रहे हैं कि बीजेपी आने वाले समय में यूसीसी कानून के जरिए कई सारे राजनीतिक और कई सारे सामाजिक बदलाव की नींव रख रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी पर इतनी बड़ी लाइन खींच देना चाहती है ताकि आने वाले समय में जब केंद्र सरकार इसे पूरे देश में एक साथ लागू करे तो यूसीसी को लागू करने के उस दौरान बहुत अधिक बदलाव करने की कोई जरूरत ना पड़े, कोई गुंजाइश ना रहे। उत्तराखंड में लागू कानून को थोड़े बहुत बदलाव के साथ ही पूरे देश में लागू किया जा सके। जो ड्राफ्ट धामी सरकार को सौंपा गया है उसको लेकर एक और विशेष जानकारी सामने आई है। ड्राफ्ट के हिंदी वर्जन में किसी भी अन्य भाषा जैसे कि उर्दू, उनके शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। इस ड्राफ्ट को पूरी तरीके से हिंदी में तैयार किया गया है। भारत के किसी भी कानूनी ड्राफ्ट में यह पहला ड्राफ्ट है जिसको पूरी तरीके से हिंदी में लिखा गया है और इसमें किसी भी अन्य भाषा के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सबसे खास बात तो यह है कि यूसीसी कानून को लागू होने के बाद सबसे बड़े बदलाव महिलाओं के जीवन में आने वाले हैं। लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन के किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान कारण और समान अधिकार उपलब्ध होंगे, आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही ग्राउंड पत्नी के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल कानून के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड होते हैं। एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं की जा सकेगी, यानी बहुविवाह प्रथा बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। उत्तराधिकार में लड़की को लड़कों के बराबर अधिकार होगा। अभी तक पर्सनल कानून के मुताबिक लड़कों का शेयर लड़की से अधिक होता है। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक हो जाएगा। यह एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा। नौकरीशुदा बेटे की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपेंसेशन में माता पिता का भी हिस्सा होगा। यह कुछ बड़े बदलाव है। अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा नहीं है तो उनके भरण पोषण का दायित्व पति पर होगा। मुस्लिम महिलाओं को संतान को गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। पति पत्नी के झगड़े की स्थिति में बच्चों की कस्टडी
उनके दादा दादी नाना नानी को दी जा सकेगी। इस तरह के जो प्रावधान है यूसीसी कानून को लागू होने के बाद जो लागू होने वाले हैं, इन प्रावधानों को उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है। इन सब बिंदुओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि यूसीसी लागू होने के बाद महिलाओं के सामाजिक जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। इसी कारण उत्तराखंड कांग्रेस यूसीसी का बहुत खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है। एक बात तो तय है कि उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश की राजनीति में एक बड़ी लाइन खींचने का काम करने वाले हैं, जिस पर लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।